आज हम शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तकरीबन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम ही होगा। इट्स अ कॉमन सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सिलेबस क्या है उसका एनालाइज करेंगे और सिलेबस के बारे में समझेंगे। पहली यूनिट है सिलेबस में डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बच्चों के अंदर नशोनुमा किस तरह होती है। क्या है पहली यूनिट? डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की नशोनुमा। इसके अंदर कई सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, उसके डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में जानना। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि नशोनुमा के उसूल क्या है और उनके एजुकेशनल इम्प्लिकेशन क्या है। पहले तो नशोनुमा के उसूल और फिर उसको तालीम में किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, वो उसूल को किस तरह नशोनुमा तालीम से मुताबिक है। और तीसरा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स नशोनुमा में क्या है असरअंदाज होते हैं, कौन कौन से हैं वो। फिज़िकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, यानी कि हयातियाती फैक्टर्स, हयातियाती अवामिल, समाजी अवामिल और है नफ्सियाती अवामिल। और एक चौथा टॉपिक क्या है? डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट किन किन डायमेंशन से होता है। इसके 7 डायमेंशन है, कौन कौन से हैं वो? फिज़िकल डोमेन, मोटर डोमेन, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, लैंग्वेज। ये सब में अलग अलग स्टेजेस भी हैं। ये 7 जो डोमेन्स हैं, 7 जो डायमेंशंस हैं इसके, इसमें अलग अलग स्टेजेस है। जैसे कि इन्फेंसी में किस तरह होता है डेवलपमेंट, उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद है एडोलेसेंस। चूँकि हम बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए सिलेबस में भी सिर्फ एडोलेसेंस तक ही पूछा गया है। हमें यंग अडल्टहुड वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सिलेबस में जो पूछा गया उसी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए कई माहरीन साइकोलॉजिस्ट, कई माहरीन नफ्सियात ने क्या है थ्योरीज दिए हैं। वो कौन कौन से हैं, नज़रिए दिए हैं, वो कौन कौन से हैं? जेन पियाजे की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी, जेन पियाजे और कोहलबर्ग, नोम चॉम्स्की, कार्ल रॉजर्स एंड एरिक एरिक्सन। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है उसके कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है और बच्चे का एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है और किस किस तरह से बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है उसके एटीट्यूड की वजह से होता है। एक तो एटीट्यूड की वजह से, उसके इंटरेस्ट की वजह से, उसके हैबिट्स, उसकी थिंकिंग जो कि 2 किस्म की होती है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, उसके असेसमेंट की वजह से। ये क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कुछ क्या है वजूहात है जिसकी वजह से एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? पर्सनैलिटी यानी कि शख्सियत के नशोनुमा, उसका तसव्वुर और किस तरह का मुख्तलिफ फैक्टर्स शख्सियत पर असरानंदाज होते वगैरह। और उसके बाद है एडजस्टमेंट, यानी कि कई बच्चों के अंदर क्या है बिहेवियरल
प्रॉब्लम्स होते और डिफेंस मैकेनिज़म्स है कई किस्म के। उसके बाद बच्चे की मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कई मेथड्स है, कई अप्रोचेस है, जैसे कि हम कई तरीक़ों से बच्चे के अंदर नशोनुमा किस तरह हो रही है वो जान सकते हैं। जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए, केस स्टडी करके, एक्सपेरिमेंटल करके, तजुर्बात करके, रेटिंग स्केल के ज़रिए और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के ज़रिए, क्वेश्चनेयर्स के ज़रिए, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल्स के ज़रिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट टास्क एंड हज़ार्ड्स, यानी कि डेवलपमेंट के कुछ टास्क रहते हैं और उसमें रुकावटें कौन कौन सी चीज़ें बनती उसके बारे में है ये टॉपिक। दूसरा यूनिट है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। अब है लर्निंग के बारे में। ये पहला यूनिट जो था वो डेवलपमेंट के बारे में था, दूसरा यूनिट है लर्निंग के बारे में। क्या है? अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। यानी कि इक्तिसाब का फ़हम, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में? इक्तिसाब का फ़हम। अब इसमें सब टॉपिक्स क्या है देखेंगे। पहले तो है ये कॉन्सेप्ट है क्या, उसका नेचर क्या है, उसके प्रोसेस क्या है और उसका आउटकम्स क्या है। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, यानी कि पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। लर्निंग पे कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं? एक तो वो शख्स के पर्सनल फैक्टर्स, शख्सियाती फैक्टर और बाहरी फैक्टर्स यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब तीसरा है अप्रोच टू लर्निंग एंड देयर एप्लीकेबिलिटी। कौन कौन से अप्रोचेस है उसके लिए कई माहिर नफ्सियात ने नज़रियात दिए, जैसे कि बिहेवियरिज्म के लिए स्किनर, पावलो और थॉर्नडाइक, और कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए पियाजे, वाइगोत्स्की। गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दी? कोहलर एंड कोफका। ये सब पढ़ना है हमें। और ऑब्जर्वेशनल थ्योरी देने वाला बैंड्यूरा है। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। कौन कौन से डायमेंशंस है? उसमें 7 डायमेंशंस थे डेवलपमेंट के। लर्निंग के कितने डायमेंशंस है? 3 है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, परफॉर्मेंस। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, परफॉर्मेंस। ठीक है। उसके बाद है मोटिवेशन एंड सस्टेंस एंड इट्स रोल। लर्निंग में मोटिवेशन और सस्टेंस का क्या रोल है ये देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। लर्निंग में एक अहम पहलू क्या रहता है? बच्चा सीखे लेकिन उसकी मेमोरी भी उस पर काफ़ी असरअंदाज होती है, और बच्चा कितना याद रख रहा, कितना भूल रहा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लर्निंग किस तरह से मुंतकिल होती है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब ये तो था सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट किसके बारे में? लर्निंग के बारे में। थर्ड है पेडागोजिकल कंसर्न्स। पेडागोजिकल कंसर्न्स क्या है? थर्ड यूनिट। इसमें क्या है? टीचिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग है। ये पूरा टीचिंग से रिलेटेड रहता। देखिए पेडागोजिकल कंसर्न टीचिंग से रिलेटेड रहता है ये यूनिट। जैसा कि हम देखें चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ पेडागोजी भी है ना टॉपिक, मतलब सिलेबस में ये सब्जेक्ट का नाम, इसलिए पेडागोजी के से रिलेटेड जो यूनिट है वो थर्ड यूनिट है। यूनिट 3 क्या है? पेडागोजिकल कंसर्न। क्या क्या है देखेंगे इसके अंदर। फर्स्ट टॉपिक है टीचिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग एंड लर्नर्स। टीचिंग और उसका रिश्ता किसके साथ? लर्निंग के साथ और लर्नर्स के साथ।
और दूसरा है लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस तरह लर्निंग के सिचुएशंस क्या है, सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और तीसरा है टॉपिक चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बच्चे क्या है कई दूसरे तरह के होते हैं, जैसे कि स्पेशल नीड्स का बच्चा रहता है इंक्लूसिव, और स्पेशल नीड्स के बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में किस तरह पढ़ाना, ये सब चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में आता। हम नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेडागोजिकल मेथड्स। पेडागोजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं और उसको किस तरह समझना वो इस यूनिट में आएगा। जैसे कि सर्वे का मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग का मेथड है। ये सब किस में आ गया, पेडागोजिकल कंसर्न में आ गया। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, यानी कि हेट्रोजीनियस लर्निंग, होमोजीनियस लर्निंग, ये इसमें आ गया। किस तरह हम लर्निंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो इस टॉपिक में आएगा। नेक्स्ट है पैराडाइग्राम्स और टीचर सेंट्रिक, सब्जेक्ट सेंट्रिक, लर्निंग सेंट्रिक। 3 किस्म के लर्निंग होती है ना, टीचर सेंट्रिक होती है, एक सब्जेक्ट सेंट्रिक होती है और लर्निंग सेंट्रिक होती है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसने दी थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ब्रूनर ने दी, ब्रूनर की थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, टीचिंग के एलिमेंट्स और उसके प्लानिंग। उसके बाद है फेसेस ऑफ टीचिंग, यानी कि 3 फेसेस होते हैं टीचिंग के, कौन से, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। पहले तो प्री एक्टिव में क्या है देखेंगे, उसके बाद इंटरएक्टिव क्या है, उसके पोस्ट एक्टिव क्या है, ये किसके फेसेस है, टीचिंग के। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जर्नल एंड सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स। कौन कौन से स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटिशन की स्किल्स रिक्वायर्ड इन टीचिंग एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड फैसिलिटेटर्स, ये सारे स्किल्स है। नेक्स्ट है लर्निंग रिसोर्सेज, क्या क्या है, सेल्फ बच्चा खुद एक रिसोर्स है, उसके होम उसका रिसोर्स है, स्कूल रिसोर्स है, और क्या हो सकता है, प्ले, खेल के ज़रिए, कम्युनिटी, समाज एक रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी तो सबसे बड़ा रिसोर्स है आजकल के ज़माने में। ये सारे रिसोर्स जो हमें किस में, लर्निंग में काम आते हैं, हमारी टीचिंग में काम आते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है लर्निंग रिसोर्सेज के बाद है क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह होना चाहिए, यानी कि टीचर का रोल क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट में, बच्चों का रोल क्या है, टीचर में लीडरशिप क्वालिटी किस तरह होनी चाहिए वगैरह। उसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड लर्निंग, यानी कि CC के बारे में है इसमें। उसके बाद लास्ट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ NCF के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है NCF। RTE के बारे में, RTE 2009, उसके बारे में, यही था CDP का सिलेबस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे पहली यूनिट। अस्सलाम वालेकुम।